अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम ग्रेड 10 बायोलॉजी के यूनिट नंबर 1 डाइजेस्टिव सिस्टम का नेक्स्ट टॉपिक स्टडी करेंगे। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने डाइजेस्टिव सिस्टम में जो एलिमेंट्री कैनाल है उसकी डिटेल स्टडी की थी, जिसमें हमने जो है ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल के डिफरेंट पार्ट्स के स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ा था। आज हम डाइजेशन जो है वो कैसे होती है, केमिकल डाइजेशन किसको कहते हैं, उसकी डिटेल्स पढ़ेंगे। हम देखेंगे कि हमारी जो एलिमेंट्री कैनाल के कौन कौन से पार्ट्स जो हैं केमिकल डाइजेशन में इन्वॉल्व होते हैं और केमिकल डाइजेशन कैसे होती है, इसके बारे में स्टडी करेंगे। तो आज के लेक्चर में हम देखेंगे डाइजेशन जो है वो ओरल कैविटी में कैसे होती है और स्टमक में कैसे होती है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है डाइजेशन, आपको पता है वो प्रोसेस होता है जिसमें हमारी फूड के जो लार्ज पार्टिकल्स होते हैं वो स्मॉल पार्टिकल्स में, स्मॉल पीसेस में जो है वो कन्वर्ट होते हैं, ताकि हमारी बॉडी के सारे सेल्स उन फूड को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर सकें। क्योंकि आपको पता है हमारी बॉडी जो है वो बहुत सारे सेल्स से बनी है और सेल्स जो हैं वो बहुत स्मॉल होते हैं। तो जो भी फूड हम इंटेक करते हैं वो हमारे सेल्स तक तब जाती है जब वो बहुत ही स्मॉल पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो। ठीक है, तो ये पूरा प्रोसेस जो फूड को स्मॉल पार्टिकल्स में, स्मॉल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करता है, इस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं डाइजेशन। और डाइजेशन जो है उसकी 2 टाइप्स होती हैं। नंबर 1 इज़ केमिकल डाइजेशन एंड नंबर 2 इज़ मैकेनिकल डाइजेशन। ठीक है, मैकेनिकल डाइजेशन की अगर हम बात करें तो मैकेनिकल डाइजेशन वो डाइजेशन होती है जिसमें हम फूड को फिज़िकली ब्रोकन डाउन करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे हमारे जो टीथ हैं वो फूड को जो है, फूड के लार्ज पार्टिकल को च्यू करके, ग्राइंड करके उनको स्मॉल पीसेस में ब्रेक डाउन करते हैं। तो फिज़िकली अगर हम किसी चीज़ को ब्रेक डाउन करें तो उसको मैकेनिकल डाइजेशन कहते हैं। केमिकल डाइजेशन का मतलब ये है कि हम फूड को केमिकली जो है डाइजेस्ट कर रहे हैं, जैसे केमिकल्स, फूड के अंदर जो केमिकल बॉन्ड्स हैं उनको ब्रेक कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे केमिकल डाइजेशन की क्या डेफिनेशन लिखी हुई है, लिखा हुआ है केमिकल डाइजेशन इज़ द प्रोसेस इन विच फूड इज़ ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स सो दैट इट कैन बी अब्जॉर्ब बाय द बॉडी। ठीक है, केमिकल डाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें फूड के जो लार्ज मॉलिक्यूल्स हैं उनको स्मॉल सिंपलर मॉलिक्यूल्स में जो है कन्वर्ट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स। ठीक है, एंजाइम्स हमने पढ़ा था, एंजाइम्स आर बायोलॉजिकल प्रोटीन्स। ठीक है, एंजाइम्स जो हैं वो बायोलॉजिकल कैटलिस्ट होते हैं। ठीक है, और एंजाइम्स जो हैं वो प्रोटीन के बने होते हैं। एंजाइम्स जो इनका काम होता है कि ये फूड को जो है वो केमिकल डाइजेशन में जो है वो हेल्प कर रहे हैं, फूड को स्मॉल पीसेस में कन्वर्ट करने में हेल्प कर रहे हैं। ठीक है, अब जो केमिकल डाइजेशन है ये 3 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया हुआ है। नंबर 1 डाइजेशन इन ओरल कैविटी, नंबर 2 डाइजेशन इन स्टमक, नंबर 3 डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन। तो आज हम जो है फर्स्ट 2 पार्ट्स स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि डाइजेशन जो है वो ओरल कैविटी में कैसे होती है। तो ओरल कैविटी जो है, आपको पता है ओरल का जो वर्ड है वो माउथ के लिए यूज़ होता है। ओरल कैविटी इज़ द स्पेस इनसाइड द माउथ। ठीक है, हमारे मुंह के अंदर जो स्पेस है जिसके अंदर हमारी टंग होती है, टीथ होते हैं। ठीक है, हमारे इसमें जो चीक्स हैं वो भी शामिल हैं। ठीक है, तो ये सारा जो डाइजेशन जो हमारे मुंह के अंदर हो रही है, ठीक है, वो कैसे होगी। सबसे पहले यहाँ पे बताया हुआ है हेयर द फूड इज़ टेस्टेड, स्मेल्ड एंड फेल्ट। सबसे पहले हम कोई भी चीज़ खाते हैं तो उसको हम पहले जो है वो स्मेल करते हैं। ठीक है, देखते हैं कि वो बासी तो नहीं है, ठीक है, ताज़ा है या ख़राब तो नहीं है। इसके अलावा हम उसको टेस्ट करते हैं कि क्या इसका टेस्ट सही है या नहीं। फिर जब हमें वो फूड जो है उसकी स्मेल भी सही लगती है, उसका टेस्ट भी सही लगता है, और फिर हम उसको महसूस करते हैं कि अगर जैसे कोई चीज़ मुंह में, कोई हार्ड चीज़ आ जाए, जैसे आप कोई हड्डी खा लें तो वो आप उसको मुंह से निकाल देते हैं। ठीक है, तो फूड को सबसे पहले हम हमारे सेंस ऑर्गन जो हैं वो उसको टेस्ट करते हैं, स्मेल करते हैं, उसको फील करते हैं। ठीक है, उसके बाद जब वो हमें बिल्कुल ठीक लगती है, उसका टेस्ट सही लगता है, उसकी स्मेल सही लगती है, तो फिर हम उसको जो है वो चबाना शुरू करते हैं। ठीक है, फूड इज़ देन च्यूड बाय द क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग। ठीक है, फिर आपको पता है हमारे टीथ जो हैं वो इसमें हेल्प करते हैं फूड को, अगर बढ़ाने वाला है तो उसको छोटे पीसेस में जो है वो च्यू करेंगे, ग्राइंड करेंगे। ठीक है, क्रश करेंगे, उसको तोड़ेंगे। ठीक है, क्योंकि हम नवाला जो है उसको डायरेक्ट जो है वो निगल नहीं सकते, उसको पहले हम छोटे पीसेस में जो है वो ब्रेक करेंगे। तो टीथ, चीक एंड टंग जो है ये तीनों इस एक्शन में जो है वो इन्वॉल्व होते हैं। उस लार्ज जो हमारा बाइट है उसको स्मॉल पीसेस में जो है वो ब्रेक करते हैं। ठीक है, एज अ रिजल्ट फूड इज़ फिज़िकली एंड क्विकली ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉलर पीसेस। फिर फूड को फिज़िकली हम ब्रोक करते हैं स्मॉलर पीसेस में। ठीक है,
उसके बाद ओरल कैविटी में और क्या क्या होता है, फूड इन द ओरल कैविटी स्टिमुलेट्स द स्लाइवरी ग्लैंड्स टू सिक्रेट स्लाइवा, ठीक है। फिर आपको पता है हमारी ओरल कैविटी में डिफरेंट ग्लैंड्स होते हैं जो कि अपनी सिक्रीशंस को प्रोड्यूस करते हैं, जिनमें एक ग्लैंड इसको हम स्लाइवरी ग्लैंड कहते हैं जो कि स्लाइवा को सिक्रीट करता है। हमने पढ़ा था 3 टाइप की स्लाइवरी ग्लैंड। नंबर 1 सबलिंगुअल ग्लैंड्स थे जो हमारी ज़ुबान के नीचे होते हैं, फिर सबमैंडिबल ग्लैंड्स थे जो हमारे जॉज़ के नीचे होते हैं, ठीक है, साइड पे होते हैं, और फिर जो हमने पैरोटिड ग्लैंड्स पढ़े थे जो हमारे ईयर्स के फ्रंट पे होते हैं। ये तीनों मिल के सलाइवा सिक्रीट करते हैं। ये सलाइवा जो है ये लिक्विड पार्ट है हमारे माउथ का, ठीक है। ये क्या करता है कि जो स्मॉलर पीसेस ऑफ फूड हैं उनको इस ये सलाइवा जो है वो मॉइस्ट करता है, उनको नरम करता है, सॉफ्ट करता है, ठीक है। क्योंकि इस सलाइवा के अंदर वाटर होता है और म्यूकस होता है। म्यूकस कहते हैं स्लिपरी सब्सटेंस होता है सलाइवा के अंदर जो कि फूड को मॉइस्ट करता है यानी सॉफ्ट बनाता है, ठीक है, उसको नरम करता है, गीला करता है, ठीक है, एंड लुब्रिकेट द फूड, और फिर उसको स्लिपरी बनाता है उसको, फिर ताकि वो निगलने में हमारे लिए जो है वो आसानी हो। फिर उस सलाइवा के अंदर एक एंजाइम होता है जिसको हम कहते हैं स्लाइवरी अमाइलेज एंजाइम, ठीक है। इसका क्या काम होता है, दिस एंजाइम डाइजेस्ट स्टार्च इनटू माल्टोज, ठीक है। ये जो अमाइलेज एंजाइम है ये भी सलाइवा के अंदर होता है। इसका काम ये है हमारी फूड का जो स्टार्च वाला पार्ट है, स्टार्च कहते हैं जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, ठीक है। स्टार्च किस किस में पाया जाता है, रोटी में, चावल में, आलू के अंदर, ठीक है। तो ये हमारे माउथ में ही जो है इसकी डाइजेशन हो जाती है, पार्शली डाइजेस्टेड ये हो जाता है। स्टार्च को ये अमाइलेज एंजाइम जो है माल्टोज में कन्वर्ट करता है। स्टार्च एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है और माल्टोज जो है वो सिंपल शुगर है। तो ये जो अमाइलेज एंजाइम है ये स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट करता है। उसके बाद ओरल कैविटी में एक और एंजाइम प्रोड्यूस होता है जिसको हम कहते हैं एंजाइम लाइपेज, ठीक है। लाइपेज मतलब नाम से पता चल रहा है ये लिपिड्स को या फैट्स को डाइजेस्ट करता है, ठीक है। और ये कौन प्रोड्यूस करता है, इट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय द सेल्स इन द टंग। हमारी ज़ुबान के जो सेल हैं वो इस एंजाइम को प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। और इस एंजाइम का फंक्शन क्या है, इट ब्रेक डाउन्स ट्राइग्लिसराइड्स टू मोस्टली डाइग्लिसराइड एंड फ्री फैटी एसिड, ठीक है। ट्राइग्लिसराइड्स जो कॉम्प्लेक्स फैट्स हैं, लिपिड्स हैं, उनको ये सिंपल जो लिपिड्स हैं उनमें यानी डाइग्लिसराइड्स में या फ्री फैटी एसिड्स में ये एंजाइम कन्वर्ट करता है। उसके बाद जब फूड जो है वो स्मॉलर पीसेस में इन एंजाइम्स के थ्रू ब्रेक होती है तो फिर क्या होता है, द फूड इज़ रोल्ड बाय द टंग इनटू अ स्मॉल स्लिपरी स्फेरिकल मैस कॉल्ड बोलस, ठीक है। फूड को जो है हमारी टंग रोल करके उसको गोल करके इसको स्मॉल स्लिपरी और स्फेरिकल एक राउंड शेप में, बॉल लाइक शेप में कन्वर्ट करती है। उसको टंग जो है उन स्मॉलर पीसेस को रोल करके स्लिपरी बना के एक बॉल लाइक शेप में कन्वर्ट करती है। इसको हम कहते हैं बोलस, ठीक है। देन द बोलस इज swallowed एंड एंटर द एसोफेगस थ्रू द फेरिक्स, ठीक है। और फिर उसके बाद हम उस बोलस को जो है वो निगलते हैं और वो हमारे एसोफेगस में दाखिल होता है, ठीक है। जो शॉर्ट पाइप है जो कि हमारे माउथ को स्टमक से कनेक्ट करता है थ्रू द फेरिक्स। फेरिक्स यानी जो हमारे गले वाला जो हिस्सा है उसको कहते हैं। ये थी डाइजेशन इन ओरल कैविटी, ठीक है, किस तरह से हमने फूड को जो है वो बोलस में कन्वर्ट किया। अब नेक्स्ट है डाइजेशन इन द स्टमक। अब जो है फूड एसोफेगस से स्टमक में पहुंच गई, ठीक है, वो बोलस। अब उसको हम फूड नहीं बोलेंगे, उसको हम उस स्मॉल स्लिपरी जो मैस है, जो बॉल लाइक मटेरियल है, उसको हम बोलस बोलेंगे। नाउ द बोलस रीचेज द स्टमक। अब वो बोलस जब स्टमक में पहुंच जाता है, ठीक है, फिर क्या होता है, ऑन द पेरिस्टाल्टिक रिफ्लेक्स द कार्डियक स्फिंक्टर रिलैक्सेस टू अलाउ द फूड इन द स्टमक, ठीक है। हमने पेरिस्टालसिस लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। पेरिस्टालसिस वो प्रोसेस होता है जो कि एसोफेगस से जो है वो फूड को, बोलस को जो है स्टमक में पहुंचाता है। किस तरह से, उसमें 2 मसल्स इन्वॉल्व थे, एक सर्कुलर मसल, दूसरे लॉन्गिट्यूडनल मसल। वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होके फूड को जो है आसानी से एसोफेगस से स्टमक में पहुंचाते हैं। फिर क्या होता है, स्टमक में हमने पढ़ा था स्टमक की जो ऊपर वाली ओपनिंग होती है उसको हम कार्डियक स्फिंक्टर कहते हैं। वहाँ पे जो मसल्स होते हैं उनको स्फिंक्टर बोलते हैं। वो ओपन होता है, ठीक है, जब फूड बोलस जो है स्टमक में पहुँचता है। ये जो कार्डियक स्फिंक्टर है जो स्टमक का ऊपर वाला पोर्शन है ये रिलैक्स होता है, ये मसल्स रिलैक्स होके ओपन होते हैं और ये अलाउ करते हैं फूड को कि वो स्टमक के अंदर एंटर हो जाए, ठीक है। द फूड इन द स्टमक स्टिमुलेट्स द गैस्ट्रिक ग्लैंड्स टू secrete गैस्ट्रिक जूस, ठीक है। उसके बाद
जब फूड स्टमक में पहुंच जाती है तो स्टमक की वॉल्स के अंदर कुछ ग्लैंड्स होते हैं जो डिफरेंट सिक्रीशंस को प्रोड्यूस करते हैं, जो कि डाइजेशन में हेल्प करती हैं, फूड को डाइजेस्ट करती हैं। उन उन ग्लैंड्स को हम कहते हैं, जो स्टमक की वॉल्स में मौजूद होते हैं उनको हम कहते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, ठीक है। और जो सिक्रीशंस जो वो प्रोड्यूस करते हैं जो डाइजेशन में हेल्प करती हैं उनको हम कहते हैं गैस्ट्रिक जूस, ठीक है। जब फूड स्टमक में पहुंचती है तो ये स्टमक को स्टिमुलेट करती है कि वो गैस्ट्रिक ग्लैंड को कहे कि वो फूड जो है वो गैस्ट्रिक जूस को सिक्रीट करें। इस गैस्ट्रिक जूस में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं? नंबर 1 इसमें होता है म्यूकस, नंबर 2 होता है इसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, और नंबर 3 इसमें होता है पेप्सिन एंजाइम होता है, एंड नंबर 4 इसमें रीनन एंजाइम होता है, ठीक है। तो इन सब के हम बारी बारी फंक्शंस देखते हैं। जो गैस्ट्रिक ग्लैंड है जो स्टमक की वॉल्स में है, वो जो है उसके अंदर सबसे पहली चीज़ उस गैस्ट्रिक ग्लैंड जो है ये म्यूकस को सिक्रीट करता है, ठीक है। अब स्टमक के अंदर क्या क्या हो रहा है ये देखते हैं हम। सबसे पहले आप फूड जब पहुंच गई है स्टमक में तो उसमें जाहिर सी बात है प्रोटीन भी होगा, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने अंडा खाया, गोश्त खाया, उसमें प्रोटीन है, ठीक है। तो हमारी जो स्टमक की वॉल्स होती हैं, इनर वॉल्स, वो भी प्रोटीन से बनी होती हैं, ठीक है। तो हमारे स्टमक में एक एंजाइम सिक्रीट होता है जिसको हम पेप्सिन एंजाइम कहते हैं। इसका काम ये होता है ये प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करता है। तो जब फूड जो स्टमक में पहुंच जाती है उसमें प्रोटीन अगर होगा तो फिर हम जो है उस प्रोटीन को डाइजेस्ट करवाने के लिए जो स्टमक के अंदर एंजाइम होता है उसको पेप्सिन एंजाइम कहते हैं। अब स्टमक की इनर वॉल्स भी जो है वो प्रोटीन की बनी होती हैं। तो क्या होता है कि जो म्यूकस होता है जो कि गैस्ट्रिक ग्लैंड सिक्रीट करते हैं, ये म्यूकस का काम ये होता है इट फॉर्म्स अ कोटिंग ओवर द स्टमक। ये क्या करता है म्यूकस, एक प्रोटेक्टिव लेयर बनाता है स्टमक की वॉल्स के अंदर, ठीक है, ताकि जो पेप्सिन एंजाइम है वो स्टमक की वॉल्स को डाइजेस्ट ना करे, क्योंकि वो भी प्रोटीन से बनी होती हैं, ठीक है। तो इट प्रिवेंट्स द डाइजेशन ऑफ स्टमक वॉल बाय द एंजाइम पेप्सिन, ठीक है। अभी एंजाइम पेप्सिन इनएक्टिव फॉर्म में होता है, ठीक है। और जब फूड जहाँ पे पहुँच जाती है स्टमक के अंदर तो वो स्टमक की वॉल्स को पेप्सिन एंजाइम खाना ना शुरू कर दे उससे पहले गैस्ट्रिक ग्लैंड म्यूकस को सिक्रीट करते हैं। म्यूकस का काम ये होता है ये स्टमक की वॉल्स के अंदर एक जो है प्रोटेक्टिव लेयर बना देता है ताकि पेप्सिन एंजाइम जो है वो स्टमक की वॉल्स को डाइजेस्ट ना करे, ठीक है। तो ये रोकता है म्यूकस, प्रिवेंट करता है डाइजेशन ऑफ स्टमक वॉल बाय द एंजाइम पेप्सिन। नंबर 2 जो गैस्ट्रिक ग्लैंड सिक्रीट करते हैं वो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। ये HCl जो है इसके क्या क्या फंक्शन होते हैं स्टमक के अंदर? सबसे पहले इसका फर्स्ट फंक्शन है स्टॉप द एक्शन ऑफ स्लाइवरी अमाइलेज। अभी जो हमने पढ़ा स्लाइवरी अमाइलेज हमारे स्लाइवा में एक एंजाइम होता है जो स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट करता है। तो इसका काम माउथ में हो चुका है, ये स्टार्च को कन्वर्ट कर चुका है माल्टोज में। तो HCl जो है वो सबसे पहले इस एंजाइम के एक्शन को रोकता है स्टमक के अंदर, ठीक है। उसके बाद ये क्या करता है HCl, इट कन्वर्ट्स द इनएक्टिव फॉर्म ऑफ एंजाइम पेप्सिनोजेन टू द एक्टिव फॉर्म पेप्सिन, ठीक है। HCl जो है ये क्या करता है हमारे स्टमक में जो एंजाइम पेप्सिन होता है वो इनएक्टिव फॉर्म में होता है। जब तक फूड वहाँ पे नहीं पहुँचती ये इनएक्टिव फॉर्म पेप्सिन में होता है, ठीक, ये इनएक्टिव फॉर्म में होता है, उसको हम पेप्सिनोजेन कहते हैं। तो HCl जो है जब फूड पहुँच जाती है स्टमक में ये इनएक्टिव फॉर्म पेप्सिनोजेन को एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करता है जिसको हम पेप्सिन बोलते हैं। थर्ड फंक्शन ये है कि HCl क्या करता है, इट प्रोवाइड एसिडिक मीडियम सूटेबल फॉर एक्शन ऑफ एंजाइम। जैसे एंजाइम पेप्सिन है ये एसिडिक मीडियम में काम करता है, तो HCl जो है इसको एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है ताकि वो एंजाइम्स अपना काम सही से परफॉर्म कर सकें। नंबर 4 फंक्शन HCl का ये है कि इट किल्स मैनी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। जो फूड के साथ जो भी जर्म्स आए हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आए हैं, बैक्टीरिया वगैरह स्टमक में पहुँचे हैं तो वहाँ पे HCl एसिडिक इन्वायरमेंट क्रिएट करता है ताकि वो जरासीम जो है उस एसिडिक इन्वायरमेंट में जो है वो मर जाए, इनको किल करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट है पेप्सिन। अभी पढ़ा हमने पेप्सिन वो एंजाइम है जो कि प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करता है, ठीक है। इट इज़ सिक्रीटेड एज इनएक्टिव पेप्सिनोजेन, ये पहले इनएक्टिव फॉर्म में होता है स्टमक में और इस इनएक्टिव फॉर्म को हम पेप्सिनोजेन कहते हैं। HCl और ऑलरेडी एक्टिवेटेड पेप्सिन कन्वर्ट्स पेप्सिनोजेन इनटू पेप्सिन। अभी पढ़ा है हमने कि HCl जो है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है या ऑलरेडी जो पेप्सिन एक्टिवेटेड पेप्सिन है हमारे स्टमक में वो पेप्सिनोजेन यानी कि जो इनएक्टिव फॉर्म है पेप्सिन की उसको पेप्सिन में यानी एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करता है HCl।
और पेप्सिन वो एंजाइम है जो कि प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करता है। किस में डाइजेस्ट करता है? ये पॉलीपेप्टाइड्स में, ठीक है। पॉलीपेप्टाइड्स यानी बहुत सारी अमाइनो एसिड्स की चेन। आपको पता है प्रोटीन अमाइनो एसिड से बने हुए हैं, तो प्रोटीन्स को ये स्मॉल जो अमाइनो एसिड जो स्मॉल सब यूनिट है उनमें कन्वर्ट करता है। और बहुत सारी अगर चेन होंगी अमाइनो एसिड की उनको पॉलीपेप्टाइड्स बोलते हैं, अगर स्मॉल फ्यू चेन्स होंगी तो उनको हम पेप्टाइड्स बोलते हैं। तो पेप्सिन वो एंजाइम है जो प्रोटीन्स को यानी लार्ज मॉलिक्यूल्स को स्मॉल मॉलिक्यूल यानी पेप्टाइड और पॉलीपेप्टाइड में कन्वर्ट करता है, अमाइनो एसिड्स की स्मॉल चेन्स में कन्वर्ट करता है। लास्ट है रीनिन। रीनिन भी जो है वो एक एंजाइम है। इट इज़ सिक्रीटेड ओनली इन इन्फेंट्स, ठीक है। इन्फेंट्स यानी कि जो स्मॉल न्यू बॉर्न बेबीज़ होते हैं उनके अंदर ये एंजाइम उनके स्टमक में पाया जाता है, ठीक है। इसका काम क्या होता है? इट हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ मिल्क प्रोटीन, क्योंकि ये बच्चे जो है वो दूध पीते हैं, इसलिए जो मिल्क के अंदर जो प्रोटीन होता है इस एंजाइम का ये फंक्शन होता है कि ये उस मिल्क प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, ठीक है। अब जब सारी जो है वो सिक्रीशंस इनके आपने फंक्शंस देख लिए हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड की सारी सिक्रीशंस के, फिर क्या होता है? जब स्टमक की बाय द चर्निंग एक्शन ऑफ स्टमक वाल्स द फूड गेट मिक्सड इनटू अ सूपी मिक्सचर कॉल्ड अ काइम। फिर जब ये सारी सिक्रीशन जो म्यूकस हो गया ICL पेप्सिन और जो है ये सारे मिल के जब स्टमक की वाल्स जो है इन सारी सिक्रीशंस में बोलस को मिक्स करती हैं और स्टमक की वाल्स कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, सिकुड़ती हैं और फूड को इधर उधर धकेल के स्टमक के अंदर उसको पीसती हैं और फिर फूड जो है वो एक सोपी मिक्सचर में जो है वो कन्वर्ट हो जाता है। इस सूपी मिक्सचर को हम क्या कहते हैं? काइम। जिस तरह उसका सूप होता है इसी तरह का एक मिक्सचर बन जाता है उस फूड का। अब उसको हम बोलस नहीं बोलेंगे बल्कि उसको हम क्या बोलेंगे? काइम, ठीक है। एंड व्हेन द काइम रीचेज अ सर्टेन डिग्री ऑफ एसिडिटी द पाइलोरिक स्फिंक्टर रिलैक्सेस एंड अ लिटिल फूड पासेस इनटू ड्यूडेनम, ठीक है। फिर जब काइम जो है उसमें एक एसिडिटी का सर्टेन लेवल तक वो पहुंच जाती है, तो जो पाइलोरिक स्फिंक्टर होता है, पाइलोरिक स्फिंक्टर जो स्टमक का जो एंड पार्ट होता है उसको बोलते हैं, ठीक है। उसके जो मसल्स हैं जो स्फिंक्टर हैं वो रिलैक्स होते हैं और फिर जब फूड जो है वो ड्यूडनम में यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन के फर्स्ट पार्ट में पहुंच जाती है और फिर वहाँ पे फर्दर डाइजेशन होती है। ये आपको डायग्राम नज़र आ रही है, ये एसोफेगस है, ठीक है। ये जो ये वाली जो ओपनिंग है इसको कार्डियक स्फिंक्टर बोलते हैं। यहाँ से बोलस सेंटर होता है, उसके बाद यहाँ पे गैस्ट्रिक ग्लैंड अपनी सिक्रीशंस को डालते हैं, जैसे HCl होगा, म्यूकस हो गया, पेप्सिन एंजाइम हो गया। ये सारे मिल के स्टमक वाज इनको मिक्स करती है बोलस के अंदर और फिर जो है ये फूड जो है वो काइम में यानी एक सूपी मिक्सचर में आपको ये नज़र आ रहा है इसमें कन्वर्ट हो जाता है। और फिर ये जो एंड है इसको पाइलोरिक स्फिंक्टर कहते हैं। यहाँ से जो है फूड वो स्मॉल इंटेस्टाइन के फर्स्ट पार्ट ड्यूडेनम में एंटर हो जाती है। तो यहाँ तक ही आज हम पढ़ेंगे। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।